guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So in today's video I'll be creating this look what you see here using all the products from Indian brands. So जो भी products मैं इस video में use कर रही हूँ those all are from Indian brands like Calabar, Nykaa, Pak Cosmetics, MyGlam. So I'll be creating this look using all the Indian brands. In fact जो tools भी मैं use कर रही हूँ to create this look वो टूल्स भी इंडियन ब्रांड से हैं. सो दिस होल लुक व्हाट यू सी हियर इज क्रिएटेड ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन ब्रांड. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. I've already prepped my skin, so let's start with the primer, and for that I'm using this primer from Calabar. It's their perfect match primer. This one is a silicone based primer, and this was the first primer which I bought. You won't believe, but I started doing full face of makeup 2.5 years back only, और उसी टाइम मैंने ये प्राइमर परचेज किया था. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा इसमें बचा होगा, आई गेस 2-3 टाइम्स का और बचा होगा इसके अंदर. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और ये एक्सपायर भी हो जाएगा इसी साल में. इट्स एक्सपायरिंग ऑन इट विल एक्सपायर आफ्टर 2-3 months. सो दिस वॉज माई फर्स्ट प्राइमर बेसिकली, और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, एकदम सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और ये आपके फेस को काफ़ी ब्लर कर देता है, पोर्स को काफ़ी अच्छे से फिल कर देता है, बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड ब्लरी इफेक्ट प्रोवाइड करता है फेस पे. तो इट्स अ गुड प्राइमर, एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो उसी तरह से काम करता है, लाइक अच्छे से ब्लर कर देता है स्किन को, और जो भी टेक्सचर है स्किन के ऊपर उसको भी अच्छे से ब्लर कर देता है, और पोर्स को भी काफ़ी अच्छे से फिल कर देता है. Now next for foundation, I'm using this foundation from Nykaa. It's their Skin Shield foundation. My shade in this foundation is 07 Hot Honey. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन है. इसका जो टेक्सचर है फाउंडेशन का, जो फिनिश है फाउंडेशन की, वो काफ़ी अच्छी है. इट गिव्स यू अ नेचुरल फिनिश, और नाउअडेज मुझे नेचुरल फिनिश ज़्यादा पसंद है. मतलब आई डोंट वांट माय स्किन टू लुक वेरी ड्राई. सो जो मैटिफाइंग फाउंडेशन होते हैं वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई लुक देते हैं, बट दिस डजंट लुक दैट वे. ये काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है फेस पे, और आपको मीडियम टू हाई कवरेज प्रोवाइड करता है, एंड यू कैन ईजिली बिल्ड अप दिस फाउंडेशन. ये मुझे काफ़ी पसंद है, और इस फाउंडेशन के अंदर काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है. आई हैव टेकन दिस मच ऑफ फाउंडेशन, एंड नाउ टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस स्पॉन्ज फ्रॉम YBP. ये स्पॉन्ज अभी गंदा है बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ. मैंने अभी इसको रिसेंटली परचेज़ किया था, एंड तब से आई एम यूजिंग दिस स्पॉन्ज कंटिन्यूसली. इट्स अ वेरी 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 गुड ब्यूटी स्पॉन्ज. मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने YBP का कोई भी ऐसा मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ किया है. दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज, एंड सीरियसली ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट. ये एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ ऑल योर मनी. इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये स्पॉन्ज, यू कैन सी राइट. काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है वंस यू डैम दिस स्पॉन्ज. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता है, एंड बहुत ही सॉफ्ट है, एंड बहुत स्क्विशी है. फेस पे बहुत ही बाउंसी रहता है. मुझे जो स्पॉन्जेस बाउंसी रहते हैं वो काफ़ी पसंद आते हैं. तो ये काफ़ी बाउंसी है, एंड बहुत ही सॉफ्ट है स्किन के ऊपर, और यू विल सी दैट it doesn't absorb too much of it doesn't absorb too much of product as well. and इसके साथ फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ही ईजी है. that's why I'm currently loving this beauty sponge. you can see एक ही बार मैंने प्रोडक्ट लिया था और उससे half of my face is covered. So actually I was thinking of doing a video where I can share with you my favorite beauty sponges. मतलब जो भी sponges मुझे पसंद है यूज़ करना, and which are available in India. I was planning on doing that video. Let me know if you'll be interested to watch that video. So you can see जो foundation है ये अच्छी कवरेज कर रहा है. It's not full coverage foundation as I said,
but it gives you a pretty good coverage. Medium to buildable coverage provide कर रहा है foundation, and it's very easy to build up this foundation. So I'll take a little bit more. So I'm applying only on this area because I want a little bit more coverage on this area. So you can see, right, it gives a very nice, very beautiful coverage on the face, and it looks very natural as well, which I like a lot. So this is my favorite foundation, one of my favorite foundation actually. Now for concealer, I'm using this concealer. This is from Sugar. It's their Magic Wand Waterproof Concealer. This one is in the shade 30 Choco Kino. Actually, I purchased this concealer recently only, and I have done one video on my channel where I created full face of makeup using Sugar Cosmetics. तो उसी वीडियो में मैंने इस वाले कंसीलर को पहली बार यूज़ किया था, and I really like this concealer, so I thought of using this concealer only for today's video as well. And this is a very good shade for my skin. It's a good highlighting shade. जो वॉन्ड मिलता है आपको इस कंसीलर के साथ, इट्स वेरी गुड. इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ नहीं आता है, तो दैट्स वेरी गुड. एंड ये जो कंसीलर है बहुत ज़्यादा, सो बाय द वे आई एम यूजिंग दिस स्पॉन्ज ओनली टू ब्लेंड द कंसीलर एज वेल. तो ये जो कंसीलर है, एज यू कैन सी, इट्स नॉट वेरी थिक कंसीलर और काफ़ी क्रीमी है. तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो बहुत हैवी फील नहीं होता है इसके ऊपर, अंडर आइज पे, सॉरी. And you can see it's very easy to blend this. It has a very nice yellow undertone to it, which works really well with Indian skin tone. So I'll go over with this brush. This brush is from PAC. It's their 272 brush. I generally use this brush only to blend my concealer. मतलब first I blend with beauty sponge थोड़ा सा, and then उसके बाद मैं brush की help से पूरा concealer को blend कर लेती हूँ. Because it's very easy to reach into these inner corners inside of the nose using this kind of brush. And sometimes I use the brush from Nykaa as well. They also have a very nice concealer brush. So this concealer doesn't give you full coverage. It's a medium coverage concealer, and I think I need a little bit more here. Again, forgot to do my eyebrows. Generally I do my eyebrows before I start doing my base makeup. But let's first set the base and उसके बाद I'll do my eyebrows. So for my powder, I'm using this powder from Sugar. It's their all set to go loose powder. ये वाला powder भी मैंने उसी वीडियो में ट्राई किया था for the first time. By the way, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो I'll link that video here and in the description box for you, so you can check that. So this is how this looks. It's a translucent powder and it comes with this sponge. तो इसी स्पॉन्ज से मैं इसको अप्लाई करूँगी. आई एम एक्चुअली करंटली लविंग दिस पाउडर. जब से मैंने इसको एक्चुअली ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम जब से मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद आई एम ऑलवेज रीचिंग आउट टू दिस पाउडर ओनली समहाउ. एंड दिस इज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट स्टिल इट वोंट मेक यू अंडर आइज लुक वाइट. तो इट वर्क्स रियली वेल. So I'm just taking, powder on this sponge and just pressing the powder with the sponge only. So you can see मेरे under eyes बिल्कुल भी ऐसे white नहीं लग रही, and this part of my face is looking so matte. तो ये बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है. Now I'm taking this brush. This is from PAC. It's their 245 brush. So I'm taking powder
on this brush and I'll just set the other easy areas where I've applied concealer, and basically I'll dust off any excess powder. तो ये पाउडर काफ़ी अच्छा है, ये एक्चुअली आपके मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कर देता है बिकॉज इट सेट्स योर मेकअप रियली वेल. Now I'll do my eyebrows and I have these two options for my eyebrows. First one is this pencil from Nykaa. It's their Brow Girl Brow Definer. This one is in the shade Bewitched Chestnut. I guess इसके अंदर एक ही शेड आता है. ये इस तरह की पेंसिल है, मतलब ये ट्रायंगुलर काइंड ऑफ शेप है इस पेंसिल का, एंड दूसरे एंड पे आपको स्पूली मिलती है. तो वन ऑप्शन इज दिस एंड सेकेंड ऑप्शन इज दिस वन फ्रॉम शुगर. ये भी मैंने उसी वीडियो में ट्राई किया था रिसेंटली. एंड दिस वन इज देयर आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर. ये आईब्रो पेंसिल काफ़ी सिमिलर है टू नायका वन, तो इसके अंदर भी आपको इसी तरह का आईब्रो प्रोडक्ट मिलता है. तो यू कैन सी इसका भी जो शेप है वो ट्रायंगुलर काइंड ऑफ शेप है, इसकी जो टिप है वो ट्रायंगुलर शेप की है, एंड ऑन द अदर एंड यू गेट दिस स्पूली. तो आई एम लिटिल कंफ्यूज विच वन टू यूज़. तो जो नायका वाली पेंसिल है मैंने काफ़ी बार यूज़ करी हुई है, सो लेट्स यूज़ दिस शुगर वन. एंड जो आईब्रो पेंसिल का शेड है वो काफ़ी अच्छा है मेरी आईब्रोज़ के लिए, और जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था उस वीडियो के अंदर तो मुझे काफ़ी पसंद आया. सो लेट्स ट्राई दिस वन ओनली. It's really hot today here. मतलब हैदराबाद का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था बिकॉज स्टार्टेड रेनिंग हियर, और मतलब काफ़ी अच्छा मौसम रहता था, बट सडनली टुडे मौसम डिसाइडेड टू बी वेरी हॉट. सो या इट्स रियली हॉट हियर एंड आई डोंट हैव AC in this room and I can't turn on the fan because of the sound obviously. So it's really difficult to shoot when it's so hot. सो एज यू कैन सी बहुत ही ईजी है इस आईब्रो पेंसिल को यूज़ करना, एंड इट मैचेस परफेक्टली विथ माई आईब्रो हेयर. दैट्स वाई आई एम लाइकिंग दिस पेंसिल अलॉट. जस्ट दैट जो इसकी स्पूली है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बिकॉज इट्स वेरी बिग. अदरवाइज द पेंसिल इज गुड. आई लाइक टू क्लीन माई आईब्रोज यूजिंग अ कंसीलर, बट सिंस मैंने अपना बेस ऑलरेडी कर लिया है तो I won't do that. Now let's move on to eyes. Now to prep my eyes, I'll use this concealer from Miss Claire. It's their full coverage concealer. I'm currently loving this concealer as well. मैं actually काफ़ी makeup looks, especially eye looks create करती हूँ for my Insta page. So if you are not already following me on Insta, go follow me because I create separate content for Instagram. तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे आई लुक्स देखने को मिलेंगे. सो फॉर दोज आई लुक्स मैं ये वाला कंसीलर काफ़ी यूज़ करती हूँ, लाइक फॉर कटिंग माई क्रीज एंड ऑल. काफ़ी क्रीमी कंसीलर है एंड इट एक्चुअली गिव्स यू फुल कवरेज. आई यूज अ लॉट बट आई यूज इट टू क्लीन द लोअर पोर्शन ऑफ द आईब्रोज. सो जनरली आई यूज दिस कंसीलर ओनली टू क्लीन माई आईब्रोज, बट सिंस मैं ऑलरेडी बेस कर चुकी हूँ तो आई एम जस्ट क्लीनिंग द लोअर पार्ट ऑफ माई आईब्रोज. आई नो इट लुक्स लिटिल क्रेजी बिकॉज आई एक्चुअली अप्लाइड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन माई lids. By the way, the brush I used was this one from ProArt. It's their PF01 brush. Now I'll blend it using the same path brush. I generally use the brushes from Real Technique to blend the concealer on eyes, but since I'm trying to use all the Indian brands in today's video, so I'm using the tools as well from Indian brands only. So you can see, right, this concealer gives you a full coverage and it covered everything on my eyes. एक प्रॉब्लम है कि ये जो कंसीलर है बहुत क्रीमी है तो बहुत जल्दी क्रीज करने लगता है, तो आपको सेट करना पड़ेगा इसको क्विकली. तो लेट्स सेट इट. So I'll use the same powder to set my lids as well. I'm using the same powder brush. Now for my eye look, I'll use this palette. This is from the brand Tan Beauty. This is All I Need eyeshadow palette.
आई गॉट दिस पैलेट रिसेंटली एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पैलेट. जब से मैंने इस पैलेट को परचेज़ किया है, आई एम टोटली इन लव विद दिस पैलेट. यू कैन सी काफ़ी अच्छा साइज है इस पैलेट का. एंड लेट मी शो यू द इनसाइड. सो यू गेट दिस फिल्म and this is how it looks. Look at this guys, this is so beautiful. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैलेट है एंड यू गेट दिस मिरर एज वेल विद दिस पैलेट. इसके शेड्स इतने अच्छे शेड्स हैं इसके अंदर, आपको इतने सारे ब्यूटीफुल शेड्स मिल रहे हैं. लाइक यू कैन क्रिएट सो मैनी लुक्स आउट ऑफ दिस पैलेट. इतने अच्छे न्यूट्रल शेड्स हैं इसके अंदर, डार्क ब्राउन शेड है इसके अंदर, ब्लैक शेड है एंड यू हैव सम कलरफुल शेड्स हियर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस मरूनिश काइंड ऑफ शेड. सो बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है. बहुत सारे लुक्स आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं. एक्चुअली I was planning on doing a detailed review on this palette, so let me know if you want to know a detailed review on this palette. So I'll use this palette for today's video, and I'll also try to use this eyeshadow stick from K Beauty. It's in the shade Amethyst. I bought this eyeshadow stick recently only, and I showed this eyeshadow stick in the Nykaa haul as well, my latest Nykaa haul. So I got one more eyeshadow stick which is in blue color. That one I've already tried for one of my looks for Instagram again, but I have not tried this one. So I'm planning on trying this one as well. So let's see. I don't want this video to be too long because I'm feeling that this video is going to be very long. So I'll just point out to the shade which I'm using, and I'll just fast forward this part. So yeah guys, this is the final eye look and it is looking really beautiful. I couldn't actually use this eyeshadow stick. Maybe I'll use this in some other video. Actually, I'm planning to do a video on all the K Beauty products I own. I have few of the products with me and I ordered a few more. So maybe उस video के अंदर I'll try this eyeshadow stick.
Now for kajal, I'm using this kajal from Nykaa. It's their I Am Black kajal. ये काजल मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही क्रीमी काजल है जिसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, एकदम जेट ब्लैक काजल है और बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है. तो आई जस्ट अप्लाई दिस काजल ऑन माई वाटर लाइन. मेरी आँखें काफ़ी सेंसिटिव है तो आई कांट यूज़ एनीथिंग विच इज़ हार्श ऑन द आईज. और ये जो काजल है काफ़ी क्रीमी एंड बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है. दैट्स व्हाई आई लाइक दिस काजल अ लॉट. नाउ फॉर आईलाइनर आई एम यूजिंग दिस आईलाइनर फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. इट्स देयर आई डेड यू सो मेटालिक आईलाइनर एंड दिस वन इज इन द शेड 01 ब्रॉन्ज हॉर्समैन. एक्चुअली ये लाइनर मेरे पास काफ़ी टाइम से है बट आई डोंट थिंक मैंने इस लाइनर को पहले कभी यूज़ किया है. सो लेट्स ट्राई दिस वन. वाओ, ये काजल इतना ब्यूटीफुल लग रहा है इस पर्पल आई लुक के साथ. मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना अच्छा लगेगा. आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर द ब्लैक आई लाइनर बट ये मेरे हाथ में आ गया तो आई थॉट कि चलो इसी को ट्राई करके देखते हैं. एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल विद दिस आई लुक. एंड या इट वॉज वेरी ईजी टू अप्लाई दिस आई लाइनर. बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी एंड यू गेट दिस फेल टिप विद दिस आई लाइनर. तो इट्स वेरी ईजी टू अप्लाई द आई लाइनर यूजिंग द टिप what you get in this eyeliner. Now for the mascara, I actually don't own any mascara from Indian brands. I had one mascara from PAC but जब मैंने उसको चेक किया तो वो mascara already dry हो चुका था तो I can't use that. So I'll have to cheat here a little bit and I'll have to use some other mascara. So I'm using this Maybelline Color Sensation mascara for today's look. So my makeup is done. Now let's complete the face makeup. Now for bronzer, I'm using this bronzer from MyGlam. It's their Pose HD Bronzer Duo. So इसके अंदर आपको दो शेड मिलते हैं. So this is a grey tone shade and this one is a warm brown shade. So you can use this shade to do the contouring and this can be used as a bronzer. So I'll be using both the shades. So I'm taking first this contouring shade. ये ब्रॉन्जर मुझे काफ़ी पसंद है. इसका कलर, इसका जो शेड है वो काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़ इट एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस चिजल्ड इफेक्ट. यू कैन क्लियरली सी राइट. मैंने इतना सा एक्चुअली इसको अप्लाई किया है. यू कैन सी दैट इट इज़ गिविंग अ वेरी नाइस चिजल्ड लुक ऑलरेडी. So I actually don't take my contouring till here. Generally you apply contouring till the middle of your eyes but I take it down only till this point because I think that works for my face shape. By the way, I forgot to tell you the brush I'm using is ProArt PF12. Generally लाइक फिक्स सेट ऑफ ब्रशेस ही यूज़ करती हूँ अपने एटलीस्ट अपने फेस मेकअप के लिए. एंड मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू शेयर किया हुआ है ऑन द ब्रशेस आई यूज़. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट वीडियो. आई लिंक दैट वीडियो हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू. Now I'm taking the bronzer shade from here and I'll just bronze up my face. So when I'm done with my contouring and bronzing, what I do, I take this brush Beauty sponge again and I'll just dab it on this area. So इससे क्या होता है, you can see right, it removed any excess product which I applied on this area and ये जो area है वो clean लग रहा है. तो इससे आपका जो contouring और bronzing है वो और ज़्यादा ऐसी chiseled लगती है, काफ़ी
एकदम चिज़ल लुक लगता है, so that's why I do it. Now for blush, actually I was planning to use this blush from Ruby's Organic. It looks like this. So this is actually a cream blush. So it's a cream blush and you're supposed to apply this brush before you apply powder, and मुझे ध्यान नहीं रहा है I set my whole face, so I can't use this blush now. So I'll be using my favorite blush from Calabar. It's their Cheek Illusion blush, and this one is in the shade Sweet Scarlet. Now to apply this blush, I'm using this brush from ProArt. It's their AF11 brush. ये जो ब्लशेस है फ्रॉम कलरबार, मतलब इनकी जो रेंज है चीक इल्यूजन रेंज, इसके सारे ही ब्लशेस मुझे काफ़ी पसंद है. मेरे पास आई गेस 4 शेड्स हैं इसके, एंड ऑल दोज 4 शेड्स आर माय फेवरेट. मुझे काफ़ी पसंद है. आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड बट इट्स ओके, वी विल फिक्स इट. So I apply blush little bit on my chin and my nose as well. Not much, only whatever is left on the brush I'll just apply here and here. Now I'll again go over with a beauty blender and I'll just blend this. So इससे क्या होगा, अगर कोई भी excess product है तो वो ये जो sponge है वो absorb कर लेगा और सारी ही products को अच्छे से blend कर देगा. See कितने अच्छे से blush blend हो गया है, और जो थोड़ा सा एक्सेस लग रहा था वो भी इस स्पॉन्ज ने एब्जॉर्ब कर लिया. एंड नाउ इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. सो दोज आर फ्यू ट्रिक्स विच आई एम शेयरिंग विथ यू इन दिस वीडियो. सो नाउ फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर फ्रॉम पैक. दिस वन इज देयर बेक्ड हाईलाइटर इन द शेड BK12. बहुत ही ब्लाइंडिंग हाईलाइटर है, यू विल सी. सो फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस ब्रश फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. इट्स देयर P75 ब्रश. कितना ब्लाइंडिंग ग्लो देता है ये हाइलाइटर, बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है. एंड इसके अंदर बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, काफ़ी स्मूथ हाइलाइटर है. एंड ये आपके अगर आपको टेक्सचर है इस एरिया में तो उस टेक्सचर को भी ये एग्जैजरेट नहीं करता है, तो दैट्स व्हाई इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. Now let's finish this look with a lipstick, and for that I'm using this lipstick from Nykaa. It's there from their latest lipstick range. I forgot the name actually, and this one is in the shade Jagger Bomb. इस लिपस्टिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो आई लिंक दैट वीडियो एज वेल. Now I'll set my makeup using this makeup fixer from PAC. ये मेकअप फिक्सर मुझे बहुत ही पसंद है. इसका जो स्प्रे है वो बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से सेट कर देता है फेस को. Now after applying the spray, I again go over with this beauty sponge, and जो भी फिक्सर है उसको मैं प्रेस कर देती हूँ पूरे फेस पे. So yeah guys, this is the final look and I'm really loving the way it has turned out. Yeah, that's all for today's video, and I hope you liked this look and this video and it was helpful for you. If you did, please like and share this video. Also, please subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Let me know in the comment box if you want me to try any other product from these brands, or in fact any product from any brand. If you want me to try and share my reviews, please let me know in the comment box. I'll be very happy to do that for you guys. Yeah, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.